If you have just appeared for your 12th standard examination and you plan to do BBA, BCA, BMS or BBM after your 12th examination, there is a big update for you. अब ये कोर्सेज में एडमिशंस के लिए यू नीड टू अटेम्प्ट एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज सीईटी। कौन सी एंट्रेंस है ये, कब कंडक्ट हो रही है, कौन सा नोटिफिकेशन है, इसका सिलेबस सब हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रणय राठी and we are here to discuss the recent notification that came from CET cell regarding the new entrance that is launched first time this year। चलो, थोड़े दिनों पहले CET cell से एक नोटिफिकेशन आया लाइक दिस, करेक्ट? ऐसा एक नोटिफिकेशन आया। हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों ने नोटिफिकेशन देखा भी हो, काफी लोगों ने नहीं भी देखा हो, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स who have just appeared their 12th standard examinations, results are awaited and you plan to do BBA, BCA, BMS और BBM, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आखिर तक देखना है। ऑलराइट, चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कुछ टाइम पहले एक नोटिफिकेशन आया है दिस। जो ये नोटिफिकेशन क्या बताता है मैं आपको पूरा रीड आउट करके बताता हूँ। मराठी में लिखा गया है, इफ यू वांट मैं आपके लिए वो ट्रांसलेट भी कर दूंगा। ऑलराइट, दिस नोटिफिकेशन स्टेट्स दैट कि नाउ BCA, BBA, BMS एंड BBM, ये जो चार कोर्सेज है, नाउ दे आर अंडर AICTE। अब अगर आप BBA, BCA, BMS, BBM ये कोर्सेज करना चाहते हो तो दीज कोर्सेज आर नाउ अंडर AICTE और उनको प्रोफेशनल कोर्सेज दे हैव बीन सेट। अब इन कोर्सेज में एडमिशंस के लिए दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ एंट्रेंस टेस्ट बाय दिस नेम, करेक्ट? Maharashtra BCA, BBA, BMS, BBM CET 2024 and the line below that states that कि उस कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये एंट्रेंस देना अनिवार्य मींस कंपलसरी है। यानी जैसे पहले लास्ट ईयर तक के अगर आप BBA, BCA करना चाहते थे तो आपका एडमिशन होता था आपके 12th के स्कोर के बेसिस पे। तो ऑब्वियसली अगर कोई स्टूडेंट का प्लान है कि मुझे 12th के बाद में BBA या BCA करना है तो वो रिजल्ट्स का वेट करता था और रिजल्ट्स के बाद में पूरा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करता था, या सोचता भी उस वक्त था कि अब मुझे BCA करना है या BBA करना है तो मैं कौन से कॉलेज से करूं, क्योंकि 12th के स्कोर के बेसिस से ही एडमिशन होता था। बट दिस ईयर दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस CET फॉर एडमिशंस इनटू BCA और BBA और BMS और BBM, करेक्ट? कौन सी CET है ये, कब कंडक्ट होंगी, अभी हम सब पूरा इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर आप इसको स्किप नहीं करते हो, पूरा आखिर तक देखते हो। चलो, ये है उनका इंफॉर्मेशन ब्रोशर, करेक्ट? दिस इज द इंफॉर्मेशन ब्रोशर। ये कहां से आया हुआ है मैं आपको सारा वहां भी लेके चलता हूं, ठीक है? तो सबसे पहले हम चलते हैं ये जो CET सेल है, स्टेट CET सेल अपना महाराष्ट्र का, उसके वेबसाइट के ऊपर। ऑलराइट, ठीक है? तो सबसे पहले आप सबको पता रहना चाहिए कि दिस इज द CET सेल वेबसाइट, cetcell.mahacet.org, ये है हमारा वेबसाइट। ये पता है ये कौन सी CET सेल, ये कौन सा सेल है? जो वेरियस CETs ऑलरेडी लाइक जैसे 12th स्टैंडर्ड में हो सकता है आप लोग या आपके कई सारे फ्रेंड्स इंजीनियरिंग की CET जिसको MHT CET बोलते हैं वो देते होंगे। हो सकता है आप में से कोई पहचान के आपके सीनियर्स MBA CET या MCA CET दे रहे होंगे। तो ये CET सेल है जो ये सारी एंट्रेंसेस कंडक्ट करता है, चाहे MHT CET हो, चाहे MBA CET हो, चाहे MCA CET हो, और अब ये न्यू CET चाहे लॉ CET भी हो, और अब ये न्यू CET आई है दैट इज हमारी BCA की, BBA, BMS, BBM की CET। क्या रहेगा इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे सारे जो डाउनलोड्स में अभी रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हुए हैं वो इसी CET के रिगार्डिंग में है। दिस वाज द फर्स्ट नोटिफिकेशन, नोटिस फॉर BCA, BBA, BMS, BBM CET रजिस्ट्रेशंस। उसके बाद में आया था सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम उसी एंट्रेंस का, इंफॉर्मेशन ब्रोशर, रजिस्ट्रेशन डेट्स और फाइनली एग्जामिनेशन की डेट। ये सारा मैं आपको पूरा ओपन करके मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज दिस CET। ऑलराइट, चलो अब ये है उस एग्जामिनेशन का, ये है अपनी एंट्रेंस का इंफॉर्मेशन ब्रोशर। ये जो BCA, BBA की CET हो रही है ये है उसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर, ठीक है? सबसे पहले दिस इज योर एंट्रेंस टेस्ट फॉर BCA, BBA प्रोग्राम्स, BMS, BBM प्रोग्राम्स अंडर द मतलब अगर आप महाराष्ट्र से करने का प्लान है आपका, तो सिंस BCA, BBA अब मेजॉरिटी की इसमें AICTE के अंडर है तो और इसी साल से है, तो दिस इज द एंट्रेंस टेस्ट अगर आपको BCA, BBA इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो, ठीक है? इस एंट्रेंस को कौन कौन दे सकता है आप ध्यान से समझना, ठीक है? सबसे पहले तो
एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग दिस एंट्रेंस इज कि द स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ट 10+2 मतलब 12th और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, है ना, एज पर द AICTE। मतलब जिन लोगों का 12th हो चुका है वो इस एंट्रेंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 12th अपीयरिंग है, अब अपीयरिंग का मतलब होता है कि जिन लोगों ने अभी 12th का एग्जाम जस्ट दिया है ना, जिनका अभी मार्च में फेब में जो भी 12th एग्जाम्स हुआ है ना, वो वाला हुआ है एंड रिजल्ट्स अवेटेड है। तो ध्यान रखना, आप लोग पास्ट नहीं हो, आप लोग अपीयरिंग हो, करेक्ट, क्योंकि पास्ट का तो आपका रिजल्ट्स के हमारे बाद पता लगता है, राइट। तो वो लोग भी इस एंट्रेंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी जो लोग लास्ट ईयर 12th पास आउट हो चुके हैं वो भी, प्लस इस साल अभी जिन्होंने 12th का बोर्ड्स दिया है और रिजल्ट अवेटेड है, आना बाकी है, आप लोग भी एलिजिबल हो ये एग्जामिनेशन देने की, करेक्ट, दिस इज इट। चलो, इसमें और भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या है। तो इंफॉर्मेशन ब्रोशर में उन्होंने एग्जामिनेशन शेड्यूल नहीं बताया था, क्योंकि उन्होंने बताया था विच विल बी शेयर्ड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बट अब वो भी आ चुका है, तो वो मैं आपको सारा बताता हूं कि अभी आपका शेड्यूल भी क्या है, कि फॉर्म्स ओपन हो चुके हुए, एग्जामिनेशन की डेट क्या है एंड सो ऑन, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले ध्यान रखना, आप लोगों की ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसके फॉर्म्स ओपन हो चुके हुए हैं। द फॉर्म्स हैव स्टार्टेड ऑन 21st ऑफ मार्च एंड यू कैन अप्लाई टिल 11th ऑफ अप्रैल। 21st ऑफ मार्च से 11th ऑफ अप्रैल के बीच में आप ये फॉर्म बिल्कुल भर सकते हो। फॉर्म कैसे भरना है, कौन से वेबसाइट से भरना है, पूरा भी मैं आपको इसमें अच्छे से बताऊंगा। 21 मार्च 2024 से 11th ऑफ अप्रैल 2024 तक आप ये वाली हमारी जो एंट्रेंस है जिस पे हम बात कर रहे हैं, आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हो, करेक्ट। एंड द एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड फॉर, ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जामिनेशन कब आ रही है, तो दिस एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड फॉर 27th मई टू 29th मई। ये एंट्रेंस का डेट भी आ चुका है, दैट इज 27th मई मंडे से 29th में वेडनेसडे तक है। ध्यान रखना, 3 दिन का विंडो इसके लिए दिया रहता है क्योंकि बहुत सारे लोग एंट्रेंस देते हैं तो मल्टीपल स्लॉट्स में करना पड़ता है। आपको इनमें से कोई भी एक ही स्लॉट आएगा 27th में, 28th में या 29th में। यू कैन नॉट चूज द डेट कि सर मुझे 27 ही चाहिए या 28 ही चाहिए, आप ऐसा चूज नहीं कर सकते हो। आपको इन तीनों में से कोई भी एक डेट मिलेगी, बट एक ही डेट पे देना है, मतलब ऐसा नहीं कि तीनों दिन जाना पड़ेगा। यू नीड टू अटेम्प्ट इट वंस ऑन 27th, 28 और 29th में। द डेट कैन नॉट बी चूजन, डेट इन तीनों में से आएगी, करेक्ट। चलो, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर इसका सिलेबस क्या है, ये एग्जामिनेशन कैसी है, व्हाट इज द सिलेबस। तो बिल्कुल हम सारा अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान में रखनी है, जैसा मैंने अभी बताई। registrations have already started, please understand this case. Registrations have started from 21st March and they are till 11th April. And second one is the examination dates are scheduled for 27th to 29th May. ठीक है, चलो अब ये एग्जामिनेशन कैसी है हम उसके पेपर पैटर्न पे डिस्कस करते हैं। नाउ दिस एग्जामिनेशन विल हैव 4 सेक्शंस इन इट। सेक्शंस मतलब आप सब्जेक्ट्स बोल सकते हो। आपके पास इस एग्जामिनेशन में 4 सब्जेक्ट्स है। फर्स्ट ऑफ देम इज इंग्लिश लैंग्वेज, सेकेंड ऑफ देम इज रीजनिंग, थर्ड इज जीके एंड फोर्थ वन इज कंप्यूटर्स बेसिक्स। कौन से इसमें क्या क्या चीजें आती है, किसका वेटेज कितना है, अपन ध्यान में देखते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, इन्होंने इसको हाईएस्ट वेटेज दिया हुआ है, दैट इज 40 क्वेश्चंस। पूरा पेपर तो आप देख सकते हो जैसे 100 क्वेश्चंस का है, तो हाईएस्ट वेटेज दे हैव टेकन अप फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। सेकेंड, रीजनिंग को सेकेंड हाईएस्ट वेटेज दिया है 30, यानी आप देख सकते हो ये 2 सब्जेक्ट से मिला के आपके 40 + 30 70 मार्क्स होते हैं। तो ये 2 सबसे हाईएस्ट वेटेज के सब्जेक्ट्स इन्होंने लिए हैं। एंड थर्ड और फोर्थ जीके और कंप्यूटर बेसिक्स को 15-15 ऐसा इक्वल वेटेज दिया है। तो ऐसा आपका 40 + 30 70, 15-15 30 100 क्वेश्चंस का पेपर है। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क ईच। आप देख सकते हो ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क ईच, तो 100 क्वेश्चंस का पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स। ओके, अब ये जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे ना, ये पूरे के पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब होता है कि आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे टू चूज द आंसर, यानी यहाँ पे स्टेप्स या मेथड आपने कैसे लाया वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर, इसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन रहेगा, उसके नीचे 4 ऑप्शंस रहेंगे, यू हैव टू सिलेक्ट विच ऑप्शन इज द आंसर। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जामिनेशन। ये इस एग्जामिनेशन में एक अच्छा पॉइंट है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर कोई रॉन्ग हो भी गया तो आपका नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स कम नहीं होगा, करेक्ट। दिस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड ऑनलाइन मोड पे होता है,
एंड मेन चीज है कि इस एग्जाम में स्पीड थोड़ी मैटर कर रही है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इन्होंने 90 मिनट्स का टाइम दिया है, करेक्ट। सो थोड़ी सी स्पीड बेस्ड एंट्रेंस ये इंपॉर्टेंट हुई है, स्पीड मैटर करेगा इस एंट्रेंस में, बिकॉज 100 क्वेश्चंस एंड यू हैव 90 मिनट्स, करेक्ट। ये आई है सारी की सारी आपकी चीजें, करेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान समझना, जिन लोगों को लग रहा है कि सर ये तो हमने कभी ऐसा सुना नहीं था, बिल्कुल एब्सोल्युटली आप करेक्ट हो आपके जगह पे, क्योंकि देखो इन्होंने क्लियर कट नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि दिस सीईटी विल बी कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ध्यान से अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड किड्स। अभी तक के आप लोग यही माइंडसेट से थे, जैसे लास्ट ईयर होता था कि हमारा 12th हो गया है, हमको बीसीए बीबीए जहां पे भी एडमिशन लेना है इन कोर्सेज में से हम रिजल्ट्स का वेट करते हैं और रिजल्ट्स के बाद में उस कॉलेज में जाके हम उनका एप्लीकेशन प्रोसेस कर लेंगे, करेक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट था अंटिल लास्ट ईयर, बट दिस ईयर दे हैव इंट्रोड्यूस दिस सीटी, यानी अब उन कॉलेजेस में एडमिशंस के लिए आपको ये एंट्रेंस अटेम्प्ट करना है, एंट्रेंस के स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है, करेक्ट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। ये ऐसा नहीं है कि जिन लोग को लग रहा कि ये चीज तो नहीं करना पड़ता था, ये फर्स्ट टाइम आई हुई है। एंड और मैंने आपको याद है जो मैंने आपको फर्स्ट नोटिस बताया था उसमें क्लियर कट लिखा था कि इट इज रिटर्न हियर, दिस एंट्रेंस एग्जाम इज कंपल्सरी टू गिव दिस, दिख रहा है आपको, दिस एंट्रेंस एग्जाम्स इज कंपल्सरी टू अटेम्प्ट। अगर आप बीसीए बीबीए बीएमएस बीबीएम इनमें से कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो ये एंट्रेंस आपको देना कंपल्सरी है, करेक्ट। तो अब जैसे अब आप लोग के माइंड में आया कि सर अब हमने करना क्या, तो मैं आपको हेल्प करता हूं ना कि इस चीज में भी आपने क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपका एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान समझना, मैं आपको हेल्प करता हूं कि अभी आपने क्या क्या करना चाहिए उस चीज पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका फिक्स हो चुका है कि आपको बीसीए बीबीए ये कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले आपका एक काम है, मतलब जस्ट एक आपको चेक करने के लिए कि आपके प्लान में जो भी कॉलेज होगा कि आपको किस कॉलेज से बीबीए या बीसीए करना है, तो सबसे पहले आप उस कॉलेज को कांटेक्ट करके पूछो कि आप लोगों के यहाँ पे हमको अगर एडमिशन लेना है तो सीईटी जो भी न्यू सीईटी आई है वो देना है क्या। मेजॉरिटी ऑफ देम विल से यस, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ देम आर नाउ अंडर एआईसीटी। सबको अभी फर्स्ट टाइम रहना है एआईसीटी, सिंस जो भी न्यू एग्जाम हो रहा है उसमें एआईसीटी के अंडर मेजॉरिटी ऑफ देम विल से यस, और सबके लिए न्यू है ये चीज, यानी इंक्लूडिंग देम ऑल्सो, इंक्लूडिंग अस ऑल्सो, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो, करेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आपका बीसीए बीबीए करना फिक्स हो चुका है तो सबसे पहले आपको कोई भी स्पेसिफिक कॉलेज होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आपको एक ही कॉलेज टारगेट रखो, आपके 2-3 कॉलेज होंगे कि मैं ये कॉलेज से भी कर सकता हूँ, ये कॉलेज से भी कर सकता हूँ। जैसे जस्ट आई एम शेयरिंग एन एग्जांपल कि मैं अमरावती में रहता हूँ, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे सपोज करो मेरा फिक्स हुआ है कि मुझे बीबीए करना है, तो आई कैन, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है कॉलेजेस के, जस्ट टू नेम अ फ्यू, बहुत अच्छे अच्छे भी है बट जस्ट टू नेम अ फ्यू, सपोज करो मुझे केएल से करना है या विद्या भारती से करना है या बियानी से करना है या बीसीए अगर करना है मुझे, तो ये सब भी ऑप्शंस है कि आई हैव बियानी का ऑप्शन है, शिवाजी का ऑप्शन है। तो व्हाट यू हैव डू, अगर आपका फिक्स हो चुका है कि बीसीए बीबीए आपको करना है तो ये सब कॉलेजेस में, मतलब जो भी आपके प्लान्स में है, ये भी और भी बहुत अच्छे अच्छे हैं अमरावती में, एक बार उनको पूछो कि इफ आई वांट एडमिशन इन योर कॉलेज दिस ईयर फॉर बीसीए और बीबीए व्हाटएवर यू हैव फिक्स्ड, क्या आप लोग क्या पे उसके लिए मुझे सीईटी देना पड़ेगा क्या। इफ दे से यस तो फिर अब आपको एंट्रेंस देना ही है ये, करेक्ट। कोई और कॉलेज प्लान है आप लोगों का जहां पे एंट्रेंस नहीं हो रही है, इसलिए मैं बोल रहा था आपको टू कॉन्टैक्ट देम, मेजॉरिटी ऑफ देम विल से यस, क्योंकि अब एआईसीटी के अंडर के जो कॉलेजेस है ये उनको ये एंट्रेंस के लेना थ्रू ही है। तो फर्स्ट थिंग इज कि यू विल नीड टू कॉन्टैक्ट द कॉलेज कि डू आई नीड टू गिव सीईटी फॉर दिस फॉर एडमिशन इनटू योर कॉलेज, इफ दे से यस फिर आती है अब अपनी सेकंड स्टेप। तो अब आपकी स्टेप हो चुकी है सबसे पहले फॉर्म फिल करना। ध्यान से सुनना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, आई सी मेनी स्टूडेंट्स की लास्ट डेट के लिए रुकते हैं फॉर्म फिल करने जो 11 अप्रैल है। नो, ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस भी ना आप लोग के लिए नया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको एक वहां पे एक ऐसा, मतलब फॉर्म फिलिंग के अंदर पे आपको कुछ ऐसा डेटा फिल करना है जिसका शायद अभी आपके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। फॉर्म फिलिंग के वक्त में भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपको आपका फोटोग्राफ लगता, मतलब ऐसा फिजिकल नहीं, ऐसा स्कैन्ड फोटोग्राफ लगता, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टू अपलोड, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ता, आपको आपके 10th के मार्कशीट्स के मतलब मार्क्स डालने पड़ेंगे जो 10th स्टैंडर्ड के थे। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो डू नॉट वेट फॉर 11 अप्रैल जो लास्ट डेट है। अगर आपका फिक्स हो चुका हुआ है, ये फर्स्ट वाला आंसर यस आ गया कॉलेज से आपको,
तो फिर अब आपका फिक्स हो चुका हुआ है कि आपको सीईटी देना ही है। तो सेकेंड स्टेप इज सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि आपको फॉर्म फिलिंग करना है। डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डे, क्योंकि अगर कोई एक आधा डॉक्यूमेंट कम ज्यादा होता है ना तो हमारे पास टाइम रहता है वो डॉक्यूमेंट अरेंज करने के लिए। तो मेक श्योर कि सब लोग अभी नेक्स्ट वीक में ही अराउंड ये फॉर्म फिल कर देते हो, यानी मार्च एंडिंग के पहले। मेक श्योर अगर आपका फिक्स ही है, मतलब फर्स्ट पे आंसर यस मिल गया तो आपका फिक्स है, तो आपको फॉर्म फिल कर देते हो आप मार्च एंडिंग के पहले। एंड थर्ड, नाउ सिंस अब आप एक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो ना, तो अब आपको एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। हमको ये 4 सब्जेक्ट्स का, करेक्ट, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस 4 सब्जेक्ट्स। आपको सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना, आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करो। आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलता है अगर जो ये वाला एंट्रेंस सिखा रहा है, लाइक वी डू, जो भी मिलता है आपको सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना है वैसे करो। आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलता है जो ये सब्जेक्ट सिखाता है, जो ये एग्जाम में सिखा रहा है, आप उनसे सीखो। बट यू नीड टू स्टडी फॉर दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन नाउ, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव होती है। जैसे आपके अभी 12th के बोर्ड्स, 10th के एग्जाम्स, ये कॉम्पिटिटिव नहीं थे, बट दीज एंट्रेंसेज आर नाउ कॉम्पिटिटिव, क्योंकि कॉलेज में सीट्स लिमिटेड होती है ना, एंड बहुत सारे लोग उस सीट्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं, करेक्ट। आपको सेल्फ प्रिपरेशन से करना है, आप सेल्फ प्रिपरेशन से करो। आपको किसी का कोचिंग ज्वाइन करना है जो ये वाला कोर्स सिखाता है, आप किसी का कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, बट डू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ दिस, करेक्ट। ये चीज आएगी, है ना। तो दीज आर द थिंग्स। सबसे पहले मेक श्योर कि आप लोग फॉर्म जरूर फिल करोगे इफ यू गेट अ यस, यानी फर्स्ट स्टेप इज कॉन्टैक्ट द कॉलेज दैट यू प्लान टू टेक एडमिशंस फॉर बीबीए बीसीए। इफ दे से यस कि यू नीड टू अटेम्प्ट सीईटी, तो सेकंड स्टेप है आपका सीईटी का फॉर्म फिल करना। अरे अभी अपने को फॉर्म फिलिंग का भी मैं आपको 1 मिनट बता देता हूं, फॉर्म फिल करना। एंड थर्ड स्टेप इज स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ दीज एंट्रेंस एग्जाम्स, बिकॉज आज ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज का डेट है 23 ऑफ मार्च, और अभी हमने देखा एग्जाम 27 मई से 29 में शेड्यूल है, यानी अराउंड 2 मंथ्स है आपके पास टू प्रिपेयर फॉर दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, करेक्ट। यू हैव 2 मंथ्स टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम। तो मेक श्योर कि आप आपकी पढ़ाई इमीडिएटली स्टार्ट भी कर देते हो, करेक्ट। अब फॉर्म फिलिंग कैसे होता है मैं आपको उस पर हेल्प करता हूं। चलो, ये थी अपनी सीईटी सेल की वेबसाइट, ठीक है। ये सीईटी सेल, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वही वेबसाइट है जिसके ऊपर इंजीनियरिंग की सीईटी, एमबीए, लॉ की, एमसीए की सब कंडक्ट होती है, ठीक है। तो जब आपको इसका फॉर्म फिल करना है तो आपको जाना है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशंस 2024-25, वो दिख रहा है आपको। तो वहां पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा पोर्टल ओपन होता है, करेक्ट। तो सिंस अगर आप फर्स्ट टाइम साइन अप कर रहे हो तो आपको पहले रजिस्टर करना है। यू डू नॉट नीड टू साइन इन। फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे हो ना तो आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, और रजिस्टर क्लिक करने के बाद आपको आपका फुल नेम डालना है एज पर द मार्कशीट, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, और फिर रजिस्टर पे क्लिक करना है। इतना छोटा सा प्रोसेस नहीं है फॉर्म फिल करने का। ये फॉर्म फिल करने, ये तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ, और उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपका पूरा एप्लीकेशन चालू होता है, जिसपे आपको टिक मार्क मारना पड़ता है कि एक तो सबसे पहले आपके पूरे डिटेल्स फिल करने पड़ते हैं, योर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स, एंड आपके जैसा मैंने बताया आपको आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, आईडी प्रूफ का, ये सब अपलोडिंग का प्रोसेस रहता है। प्लस ये जो आप कौन सी एंट्रेंस दे रहे हो उसके लिए अप्लाई करना है। जैसे हमको ये बीसीए बीबीए वाला एंट्रेंस दे रहे हैं सपोज, तो उस पर टिक मार्क मारना है। एंड आपको टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि आप कौन से सिटी में ये एंट्रेंस देना चाहते हो। जो मतलब महाराष्ट्र के बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, कुछ आई थिंक महाराष्ट्र के बाहर की भी रखे हुए हैं, बट महाराष्ट्र की सिंस एंट्रेंस है ये, तो महाराष्ट्र के तो बहुत सारे सिटीज सेंटर्स है। तो फिर आपको वो सेंटर्स चूज करना है, फिर जाके पेमेंट होता है, जो भी फी रहेगा 800 और 1000 अराउंड बेस्ड ऑन कैटेगरी पेमेंट होता है। और ऐसे से आपका पूरा फिर एप्लीकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ। फिर अप्रैल में या मई फर्स्ट वीक में, अप्रैल एंड या अप्रैल एंड तो नहीं, मई फर्स्ट वीक सेकंड वीक अराउंड हम एडमिट कार्ड आएंगे हमारे पास में, मतलब इसके ऊपर आपके एडमिट कार्ड आते हैं, आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेना है। फिर तब जाके 27 मई 29 मई का एंट्रेंस आप दे पाओ, करेक्ट। ध्यान रखना, अगर आपका इसके ऊपर सिंस फर्स्ट टाइम अगर आप साइन अप कर रहे हो तो आपको सीधा साइन इन नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन करना है देर, करेक्ट। और जिन लोगों ने इंजीनियरिंग के सीईटी का फॉर्म भरा हुआ है वो लोग आपके आईडी पासवर्ड डाल के आप साइन इन कर सकते हो सीधा। यानी अगर किसी ने इंजीनियरिंग सीईटी का फॉर्म भरा हुआ है तो वो सीधा आईडी पासवर्ड से साइन इन करेगा और फिर इसका फॉर्म भरेगा। बट जो लोग सीधा इस एंट्रेंस पे जा रहे हैं तो पहले रजिस्टर करोगे, सो दैट यानी आपका अकाउंट बन जाता है इसके ऊपर, और फिर
एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे इस एंट्रेंस का। करेक्ट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड किड्स। ध्यान रखना, ये एंट्रेंस फर्स्ट टाइम आई है आपके लिए, तो आप लोग के लिए भी नहीं है, कॉलेजेस के लिए भी नहीं है, हम लोग के लिए भी नहीं है। करेक्ट? तो प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर इट, बिकॉज ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ऑल राइट,